हरे कृष्णा। तो हमारे गंगोत्री में बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। अभी हम निकल पड़े हैं केदारनाथ के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग हम उत्तरकाशी से निकले हैं। अभी हम केदारनाथ जाएंगे जो कि उत्तरकाशी से है 250 किलोमीटर्स। और हमारे ड्राइवर ने बहुत ही कच्चा रास्ता लिया है, आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही जंगलों का रास्ता है ये। और अभी लग रहा था कि केवल हम लोग हैं, परंतु देयर वाज सम व्हीकल्स दे वर रनिंग अहेड, तो है ठीक ठाक है। तो काफ़ी सारे आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे जो शॉर्टकट से, बट आई वुड रिकमेंड कि शॉर्टकट से मत जाइए। जो बड़ा रास्ता है जहाँ से कई सारी व्हीकल्स गुजरती है वही रास्ता लीजिए। इमरजेंसी आती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये काफ़ी जंगलों का रास्ता है। एक पर अभी ठीक है ले लिया उसने, बट तो आप इसमें केयरफुल रहना। तो 250 किलोमीटर के ऊपर केदारनाथ है। हम सोनप्रयाग में रेस्ट करेंगे। वैसे आपको होटल ढूंढना है फाटा से सोनप्रयाग के बीच में कई सारे होटल्स हैं, आप वहाँ पे रुकिए। ऐसे मत सोचिए हम सोनप्रयाग जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में होटल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो बी केयरफुल। हरे कृष्णा। आधा घंटा ज़ोरदार बारिश हुई थी और थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ, तो उसकी वजह से मुझे लगता है 1 घंटा हम जैम में फंसे थे। परंतु अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। अभी हम थोड़ा ब्रेक लिए थे हमारी ट्रैवल से और जस्ट घूम रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहाड़ों की जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसा कई बार होता है, तो बारिश आएगी, बारिश जाएगी, ओले पड़ेंगे, राइट, और फिर से जो बादल है वो चले जाएंगे, आसमान जो है बेसिकली क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रात के 9 बज गए हैं और हमने सोचा कि अभी स्टे किया जाए। तो रामपुर के पास में हम आए हैं, जो कि है सोनप्रयाग से 60 किलोमीटर्स, माने 2 घंटे की जर्नी है, राइट। तो सोनप्रयाग से जाना पड़ता है गौरीकुंड, राइट, और गौरीकुंड से ट्रेकिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो हम आज रामपुर में स्टे करेंगे। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन और सस्ता होटल मिला, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप केदारनाथ के पास जाते हैं रूम्स के रेट बढ़ते जाते हैं। तो हमने सुना कि वहाँ पे 2000 रुपये का एक बेड है, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इजंट इट। तो यहाँ पे हमें सस्ता मिला, कुछ 400 रुपया उन्होंने एक बेड का लिया। और रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। पहले रूम काफ़ी कंजेस्टेड थे, ये काफ़ी बड़े रूम हैं। तो आप भी रुकिए रामपुर में सस्ते होटल से। हरे कृष्णा। सुबह के 6 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे नींद हो गई। अभी हमें जाना है सोनप्रयाग, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर्स है। बेसिकली यहाँ के होटल्स की ये खासियत है कि सारे जो होटल्स है नदी के तट के ऊपर है, और यहाँ का जो सुबह का जो सुपर व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, फ्रेश एयर इज़ फ्लोइंग, और पीछे से पानी की जो आवाज़, बहने की जो आवाज़ है यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेश लगता है। हरे कृष्णा। तो हम सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े हैं। 1 घंटा चलने के बाद हमारी जो व्हीकल है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया। आप पीछे देख सकते हैं मेरे कुछ सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ गया। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे प्रकृति का आनंद लेते लेते, प्रकृति की सुंदरता को निहारते निहारते आगे जा रहे हैं। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदाकिनी रिवर जो है बह रही है, जिसका उगम स्थान है वो केदारनाथ में है। आगे यहाँ पे रुद्रप्रयाग है। तो
ये जो मंदाकिनी है और अलकनंदा, उनका कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पे प्रयाग होता है, उनका मिलन होता है। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई गाँव वाले यहाँ पे आके इस नदी में स्नान कर रहे हैं, यात्री स्नान कर रहे हैं। राइट, मैं सोच रहा हूँ कैसे स्नान कर रहे होंगे, ये तो पानी जो है चिलिंग है। राइट, हरे कृष्णा। हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। ये दोपहर का समय है, अराउंड 12:30 बजे गए हैं और अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे ये आइडियल टाइम नहीं है ट्रैकिंग स्टार्ट करने का, मैक्स टू मैक्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी काफ़ी लेट हो गए हैं, गाड़ी भी हमारी ख़राब हो गई थी, बट नो वरीज, वी विल स्टार्ट। परंतु मैं जस्ट दिखाना चाहता था, आज काफ़ी लोग आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सोनप्रयाग का पार्किंग है। वैसे सोनप्रयाग का पार्किंग पूरा भर गया है और सीतापुर में अभी पार्किंग हमने किया है। सो अराउंड 500 मीटर्स वी वॉक्ड। नाउ हमें यहाँ से मिलेगा शटल, राइट, और 100 मीटर दूर पे हमें शटल मिलेगा जो हमें गौरीकुंड छोड़ेगा और गौरीकुंड से हमारा ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो यहाँ पे कई सारे आपको क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे। तो यदि आप हैवी वेट कैरी कर रहे हैं, आप यहाँ पे आपका सामान रख सकते हैं। वैसे यही यहाँ पे भी काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। काफ़ी कॉस्टली है ये। तो अभी सोनप्रयाग में हैं हम। थोड़ी भीड़ भाड़ है, परंतु पहले से कम है। पहले 2 दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी पैर रखने की जगह नहीं थी, परंतु अभी मैनेजेबल है, बहुत अच्छा है। हर जगह पे आपको यहाँ का फूड मिल जाएगा, यहाँ पे फूड मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवा के ही आइए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नहीं किया है ऑनलाइन तो यहाँ पे आप रजिस्टर करवा दीजिए, फ्री में हो जाता है। तो हम शेयरिंग शटल में बैठ गए हैं और यहाँ से दे आर चार्जिंग लेगा 50 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से गौरीकुंड तक हम जाएंगे। इट्स लाइक 5 किलोमीटर। हरे कृष्ण। तो ये लोग बेसिकली अभी जैसे हम बैठ के आए गाड़ी में सोनप्रयाग से गौरीकुंड, तो इन लोगों को अभी गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाना है, तो उसका ये लाइन है। तो सुबह निकले होंगे, अभी ट्रैकिंग करके आए होंगे। हमारा तो अभी शुरू होगा भाई। हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। अभी हम यहाँ पे तप्त कुंड में जाएंगे जहाँ पे बेसिकली स्नान करना होता है, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर ट्रेक। हरे कृष्णा। तो ये रहा तप्त कुंड और आप देख सकते हैं वहाँ से गौमुख से गर्म पानी आ रहा है, एंड देन पीपल बेथ हियर और यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू कर दें। तो आप प्रकृति की संरचना को देखिए। एक जगह पे नदी बह रही है जो कि काफ़ी कोल्ड वाटर है यहाँ का, और राइट साइड में मेरे तप्त कुंड था, काफ़ी हॉट वाटर है वहाँ यहाँ का। तो किस प्रकार से जैसे आप इमेजिन करिए कि किस प्रकार से ये प्रकृति काम करती है। अमेजिंग इज़न्ट इट। एक जगह पे गर्म पानी, एक जगह पे काफ़ी ठंडा पानी। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के काफ़ी नज़ारे आपको दिखने मिल जाएंगे जब आप ऐसे
नेचर में निकलते हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हरे कृष्ण। तो गौरी कुंड से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे घोड़े वाले मिल जाएंगे, और यहाँ का गवर्नमेंट रेट है 2400 पर पर्सन वन वे। रिटर्न आते वक्त वो आपसे लेंगे 1500 रुपये। तो ये गवर्नमेंट के रेट से ही यहाँ पे चलता है। ब्लैक में आपको 1700 में मिलेगा, परंतु वो मत करिए, आपको आप फंस जाएंगे आगे, क्योंकि आगे इनका घोड़ों का भी चेकिंग होता है, उनकी रिसिप्ट सब चेक होती है। सो बी केयरफुल। तो घोड़ा 3.5 से 4 घंटा लेता है पूरा केदारनाथ तक पहुंचने के लिए, और नॉर्मल ह्यूमन 8 घंटा ले सकता है, मिनिमम 8 आवर्स। तो लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे 11 घंटे लगे थे, ये मुझे याद है। तो घोड़े से यदि आपको चलने में परेशानी है तो ज़रूर घोड़ा कीजिए। केदारनाथ यहाँ से 15.5 किलोमीटर है, जंगल चट्टी 3.5। तो हम स्टॉप लेते लेते जाएंगे, जब भी हमें लगता है हम टायर्ड हो गए हम रुक जाएंगे। ये डोर नया बनाया है। ये पहाड़ी लोग इनका ज़बरदस्त है। हाँ, ये हम लोग एक बैग उठा के नहीं चल सकते ऊपर, और ये लोग पूरा ये सामान उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने का इसके अलावा कुछ संसाधन नहीं है। तो इधर घोड़े पे या सब उठा के जाओ। देखो कैसे कितना सारा सामान उठाते उठाते चल रहे हैं। ये नीचे बह रही है मंदाकिनी, इसके दर्शन लेते लेते चलिए। और वो आगे अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। हरे कृष्णा। तो 3 किलोमीटर हो गए हैं, और 3 बार 1-1 मिनट के लिए हम रुके थे, और थोड़ा सा मैंने फ्रूटी कैरी किया है, आप भी कैरी करना। और एनी एनर्जी ड्रिंक यू कैन कैरी ऑल्सो। आप वो चॉकलेट्स आते हैं छोटे छोटे, वो भी कैरी करिए, ऑरेंज कैंडी। तो आपको जब भी टायर्डनेस लगे तो वो खाते रहिए। और इस ट्रैक को आने के पहले आप हर रोज़ एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली बम्बई में कि चलने की प्रैक्टिस नहीं होती, एक जगह पे रुक के सब काम होता है। सो दे में फील दिस पीपल में फील टायर्ड, थोड़ा सा चलने के बाद टायर्ड हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज की हैबिट लगाइए यदि आपको केदारनाथ आना है और स्पेशली ट्रेकिंग करना है। तो साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है, स्पेशली केदारनाथ में। बाकी धाम में तो मैंने नहीं देखा, परंतु यहाँ तो चल रहा है।
जब जब मैं ऐसे बोर्ड्स को देखता हूँ ना तो काफ़ी होप आ जाता है, कुछ तो अंतर कवर होगा और थोड़ा बाकी है। तो बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए जब तक बाबा केदारनाथ का मंदिर ना आ जाए। हरे कृष्णा। जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो एक छोटा बैकपैक आपके साथ ज़रूर रखिए, उसमें पानी का बॉटल आएगा। और आप केदारनाथ में यदि रात में स्टे करने वाले हैं तो एक जोड़ी कपड़ा होगा, इनरवेयर्स होंगे और एक टॉवेल साथ में रखना, और कुछ यदि क्या कहते हैं ड्राई फूड आपको यदि साथ में रखना है तो वो रख सकते हैं, लाइक बिस्किट्स एंड ऑल। तो कुछ मिले या ना मिले तो आपको सब प्रिपेयर रहना चाहिए। केदारनाथ केवल 12 किलोमीटर बचा है। अमेजिंग, हरी बोल। और 12 किलोमीटर जाना है, धीरे धीरे चलेंगे, भोले का नाम लेते लेते चलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है यहाँ का, बहुत बहुत मज़ा आता है। तो आप ज़रूर ज़िंदगी में एक बार ट्रैकिंग कीजिए केदारनाथ के मंदिर में। यदि आपको जाना है तो ज़रूर एक बार ट्रैकिंग कीजिए, राइट। यदि आप चल सकते हैं तो, नहीं हो रहा है तो देन हॉर्स इज़ ओके ओके। तो ये नॉर्मल रास्ता है और यहाँ से एक शॉर्टकट है। तो आप यदि पिट्ठू वाले के पीछे से जा रहे हो ना तो कई सारे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो देखो ये हुआ शॉर्टकट। तो करीबन 300 मीटर बचा लिया हमने, ऐसे ही बचाते रहेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। बट यू हैव टू बी केयरफुल, अदर नहीं तो आप सीधे खाई में। हरे कृष्णा। केदारनाथ अभी केवल 11 किलोमीटर बचा है, राइट। तो हम काफ़ी क्लोज़ आ गए हैं। 16 किलोमीटर से हमने ट्रैकिंग जो है स्टार्ट किया था, अभी 11 बचे हैं। और यदि आप में इच्छा शक्ति है तो भगवान भी आपको प्रेरणा देते रहते हैं, स्ट्रेंथ देते रहते हैं, जिससे कि आप उनके पास जा सके। ऐसे कहते हैं कि यदि आप भगवान की तरफ आपका एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आप अपनी इच्छा को पहले प्रकट कीजिए, भगवान जो है शक्ति देंगे। पहले आप कहेंगे अरे इतना दूर है, मैं नहीं जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो भगवान भी शक्ति नहीं देंगे। इस गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे पास आओ तो, राइट। आप इच्छा तो प्रकट करो कि मेरे को आपका दर्शन लेना है तो मैं दर्शन दूँ, राइट। तो इच्छा शक्ति रखो, श्रद्धा रखो, भगवान प्रेरणा देंगे, शक्ति भी देंगे। हरे कृष्ण। और जो है व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ना आरओ जल है, गर्म पानी भी आता है और सादा पानी भी आता है। तो अच्छा व्यवस्था किया है। और जगह जगह पे लोगों को बैठने के लिए दे हैव मेड फैसिलिटीज़। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि स्टॉल्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, राइट। तो हर जगह पे स्टॉल्स हैं, मैगी वगैरह मिलता है आपको, राइट, दाल चावल मिलता है। सो इतना परेशानी नहीं है इस बार।
हम काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं। केदारनाथ है 10.5 किलोमीटर और बेस कैंप है 9 किलोमीटर्स। तो बेस कैंप में बेसिकली बहुत सारे उन्होंने कैंप्स लगाए हैं। एक कैंप में 10 बेड होते हैं एंड दे चार्ज लाइक 400 रुपीज़ पर पर्सन। तो ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है चलने को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा झरना है और उसका पानी यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी ठंडा पानी है तो लोग वहाँ का पानी पीते हैं। और वैसे देखा जाए तो ऐसा ही पानी पीना चाहिए बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली मिनरल वाटर, इजंट इट। तो आप भी ट्राई करिए जब भी आप आएंगे तो डोंट यूज़ दैट बिस्लरी एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। पैकेज्ड वाटर से अच्छा है ये ताज़ा पानी आप पिए। देखिए मेरे पीछे वो झरना है। हरे कृष्णा। अभी केदारनाथ केवल 10 किलोमीटर बचा है। बेस कैंप 8.5 किलोमीटर। ओह, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे सारे घोड़ों का और उनके लोगों का लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं। दे सी कि आपने गवर्नमेंट के थ्रू बुक किया है या ऐसे ही कोई बुक किया है। सो बी केयरफुल और आप जो ऑथराइज्ड एजेंट है उनसे ही खरीदे, नहीं तो फंस जाएंगे। चलिए, यहाँ पे एक फ्री वाईफाई जोन है, काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया इसको। अभी मैं निकलता हूँ। हरी बोल। अभी थोड़ा ना बारिश का मौसम बन रहा है, सो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग रेनकोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रेन शेल्टर में आए गए हम। यहाँ पे फ्री वाईफाई जोन भी है, तो कुछ काम कर लेंगे। जैसे ही बारिश कम हो जाता है निकल जाएंगे। और वैसे भी पहाड़ों में क्या होता है, बारिश आती है जाती है। बम्बई की तरह नहीं है कंटिन्यूसली 10 घंटा 20 घंटा बारिश गिरे, है कि नहीं। सो जस्ट वेट पेशेंटली फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉकिंग अगेन। यहाँ पे घोड़े नहीं तो देखो ना कितना सुकून लग रहा है। नहीं तो दोनों बाजू से घोड़े, और ये घोड़ों का भरोसा नहीं, कभी कोई लात मार दे। सो अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में ना एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है। अभी सुबह जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था, सुबह जब हमने चढ़ाई शुरू की थी अराउंड 1 o'clock 2 o'clock, तभी इतना गर्मी हो रहा था, मेरा पूरा जो शर्ट है वो गीला हो गया था पसीने से। परंतु अभी काफ़ी ठंड है और बारिश की बूंदें भी आने लग गई है। बादल भी आ गए हैं, बादल भी छा गए हैं। बारिश आने की संभावना है। वैसे बूंद तो गिर रहे हैं, बड़ी बारिश आने वाली है।
जय श्री राम। बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये है मेरा नया अवतार। ये यहाँ पे रेनकोट मिलता है 50 रुपीज़। सो बेटर यू कैरी बेटर रेनकोट, राइट, क्योंकि ये एक बार यूज़ करेंगे तो पूरा इसका ये अनयूजेबल होता है, इसको आपको फेंकना पड़ता है। सो बेटर यू कैरी योर ओन रेनकोट। हरे कृष्णा। काफ़ी अच्छा दृश्य है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मंदाकिनी मैया, कितने तेज़ बहाव है इसका, राइट। अभी बारिश की बूंद बूंद चल रही है। ओह वाव। बारिश एक्चुअली कम हो गई है। आप देख सकते हैं उस साइड बारिश नहीं है, उस साइड में काफ़ी उजाला है, और इस साइड आप देखेंगे तो घने बादल छाए हैं। तो पहाड़ों में भाई ऐसे ही होता है, कहीं पे बारिश, कहीं पे ओले गिर रहे हैं, और कहीं पे धूप निकल रही है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल थिंग। हरे कृष्णा। शाम हो रही है, कीचड़ बन गया है बेसिकली। बारिश आया तो देखो ना कितने सारे झरने एक्टिवेट हो गए। अभी केदारनाथ मंदिर 8 किलोमीटर है, और हमारा जो बेस कैंप है वो 6 किलोमीटर्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे जाएंगे। मैंने ना कई सारे ओल्ड लोग देखे, देवर वॉकिंग, देवर ट्रैकिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि घोड़ा कर लेते, बोले नहीं, एक ही बार आना है तो ठीक से आएंगे, भोले का स्मरण करते करते आएंगे, भोले के दर्शन हम चल के ही लेंगे। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो कई लोग होते हैं, राइट, वो पहले ही अपने होप्स को छोड़ देते, हमसे होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, श्रद्धा रखनी है, श्रद्धा में काफ़ी शक्ति है। श्रद्धा रखेंगे, भगवान शक्ति देंगे। हरे कृष्णा। कुछ नाश्ता करने के लिए मैंने ब्रेक लिया था। अभी मैंने मैगी खाई है। सो मैगी इज़ लाइक फॉर 50 रुपीज़। तो सुबह मैं केवल पराठा खा के निकला था। और बेसिकली जब आप ट्रेकिंग करते हैं तो आपको दबा के नहीं खाना होता, नहीं तो आप उल्टी कर देंगे, आपको हैवी लगेगा, राइट। सो ईट लाइट। कई बार ऐसे होता है कि लोग आधा रास्ता आ जाते हैं और सोचते हैं अरे हमने घोड़ा करना चाहिए था, बड़ी मिस्टेक हो गई। परंतु चिंता नहीं है, आपको हर जगह पे घोड़े मिलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं उसके रेट कम हो जाते हैं। जैसे अभी मैं एक स्थान पे हूँ, कुछ तो है लिंचोली करके एक एरिया है, तो वहाँ से तो 600 रुपये ले रहे हैं, राइट। सुबह हमने देखा कि 2500 ले रहे थे ना, अभी तो केवल 600 है।
जैसे ऊपर जाते हैं वैसे घोड़ों का रेट कम होता है, तो टेंशन मत लीजिए, थक गए तो घोड़े कर लीजिए। कई ओल्ड लोग यहाँ पे आए हैं, साउथ इंडिया से लग रहे हैं। ये है अभी केदारनाथ मंदिर, केवल 7 किलोमीटर बचा है, हमको जाना है बेस कैंप। तो काफ़ी अच्छे दोस्त मिल गए चलते चलते, यही बाबा की कृपा है। ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं क्या? हाँ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, भाई बहुत बढ़िया बंदा है। हरे कृष्णा। हमारी ट्रैकिंग जो है वो चालू है। अभी बेस कैंप जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है और मंदिर 6 किलोमीटर। तो रास्ते में यदि आप थक गए हैं, अभी थक गए हैं, अंधेरा हो गया है, ठंड बढ़ गई है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिमचोली करके वो एरिया था, उसके थोड़ा सा आगे आप आएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे टेंट्स लगे हैं। आप इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी काफ़ी सारे टेंट्स लगे हैं। तो वहाँ पे आप वो टेंट देते हैं आपको कुछ 500 दे चार्ज फॉर अ स्लीपिंग बैग, और रज़ाई गद्दा देते हैं, और स्नान की भी व्यवस्था होती है। तो आप काफ़ी थक गए हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। हम तो अभी थके नहीं हैं, हम तो पूरा बेस कैंप जाएंगे। हरे कृष्णा। इस बार मैंने देखा कि ना ये स्टॉल्स की संख्या ना काफ़ी सारी बढ़ गई है, तो ये अच्छी बात है। पहले ना एक स्टॉल के ऊपर काफ़ी लोड आता था, तो ये अच्छी बात है कि हर जगह पे स्टॉल्स बढ़ गए हैं। थक गए हैं तो खाते खाते आइए। अभी हमारा जो केदारनाथ मंदिर जो है, जैसे मैंने कहा, केवल 6 किलोमीटर है अभी, और हमारा जो बेस कैंप है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं वो है 4 किलोमीटर। बोलो जय बाबा भोले, जय केदारनाथ। ये थोड़ा ना अच्छा रास्ता है, अभी मुझे लगता है ना कि 300-400 मीटर ऐसा प्लेन रास्ता है, कुछ स्टीप चढ़ाई नहीं है। और मैं ये क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पे बर्फ़ है, देखो इतना सारा बर्फ़ है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। ये बर्फ़ का पानी नीचे गिर रहा है। तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। हमें ऊपर जाना है जहाँ पे बेस कैंप है, जो अभी भी 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बोलो जय बाबा भोले, जय बाबा केदारनाथ। ठंड काफ़ी बढ़ रही है, ऊपर जैसे जाएंगे ना तो और ठंड बढ़ने वाली है। तो सफिशिएंट क्लोथ्स कैरी करना, जैसे मैंने ये टोपी कैरी की है, देन हैंड ग्लव्स भी है मेरे पास। मुझे याद है मैं लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आया था, इतनी ठंड थी, आई कुड नॉट मूव माई फिंगर्स, राइट। तो सफिशिएंट क्लोथ्स कैरी कीजिए। परंतु इस बार का जो मौसम है, माहौल है, काफ़ी अच्छा है, राइट। और अभी भी 3 किलोमीटर बाकी है हमें पहुंचने के लिए, राइट। हम बेस कैंप जाएंगे, रेस्ट करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे यदि पॉसिबल है तो, राइट, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ठंडे पानी में कैसे नहाएंगे। परंतु यदि गर्म पानी अवेलेबल होता है तो स्नान ज़रूर करेंगे। मैंने कपड़े कैरी किए हैं और केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, और जितना जल्दी हो सके, जैसे 8 AM 9 AM हम नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे, और 1 बजे तक हम नीचे पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग में, और बाद में हमारी जर्नी शुरू होगी बद्रीनाथ के लिए। तो बहुत ही गिने चुने यात्री अभी रह गए हैं, लगता है सब अपने कुटिया में, ठंड बढ़ने की वजह से कुटिया में चले गए। बहुत सारी यहाँ पे टेंट्स है, तो यदि आप भी थक गए हैं तो टेंट बुक करिए। 500 रुपीज़ दे चार्ज फॉर 1 बेड। हमने भी एक टेंट ले लिया है, अभी हम सो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो जल्दी उठेंगे। यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सूरज जो है जल्दी आता है, राइट, अराउंड 5 AM को यहाँ पे उजाला हो जाता है, तो हम जल्दी उठेंगे। और जब आप नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो अपने आप एक जल्दी आप उठ जाते हैं, तो जल्दी उठ जाएंगे। स्नान पॉसिबल है तो स्नान करेंगे, और जल्दी हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अराउंड 11:30 बजे मैं बेस कैंप पहुँचा, ये होप लेके कि मुझे वहाँ पे कुछ अकोमोडेशन मिल जाएगा। परंतु मुझे 2 अच्छे व्यक्ति वहाँ पे मिले और काफ़ी हेल्प की उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मत रहिए, मंदिर के बाजू में हमारा लॉज है, आप वहाँ पे रहिए। मैंने कहा काफ़ी कॉस्टली होगा, बोले आपसे कुछ नहीं लेंगे, राइट, आप आइए हमारे साथ रहिए।
तो कहने का मतलब ऐसा कि यदि आप श्रद्धा से बाबा के पास जा रहे हैं तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि केदारनाथ जी का मंदिर है। अच्छे दर्शन करेंगे। अभी 12 बज गए हैं। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, सुबह 4:30 बजे उठूँगा और दर्शन करूँगा। जय भोले, हरे कृष्णा। यहाँ का रात का नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे। सबकी ज़बरदस्त व्यवस्था हो गई है। कोई भी रास्ते पे नहीं सोया। आप देखिए रात के कितना टाइम हो रहा होगा? 12। अभी 12:30 बजे। सब शांति से सोए, सब लोग शांति से, कोई भी पैनिक नहीं है। सबकी व्यवस्था हो गई है। तो भोले जो है सबकी मदद करते हैं। आप लोग भी आते रहिए, ऐसे मत सोचिए यहाँ पे भीड़ हो गई कोई। आते रहिए, व्यवस्था अच्छी है। जय केदार बाबा, जय हो। हम केदारनाथ पहुँच गए हैं। मंदिर तो बंद है परंतु ये दर्शन लेके सारी जो थकान है वो चली गई। अमेजिंग प्लेस। कई सारे भक्त देखिए यहाँ पे ध्यानस्थ बैठे हैं। टू गुड एटमॉस्फेयर मैन। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। मुझे लगा भीड़ होगी, कुछ होगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। हैट्स ऑफ टू द लोकल पीपल हियर। एक टेंट में मेरी व्यवस्था की गई है। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अभी वो तो मुझे पहचानते नहीं, मैं भी उन्हें पहचानता नहीं। पर जैसे मैंने कहा कि भोले के भक्त है, वो भी भोले हैं। अमेजिंग, सी द वर्किंग। अभी वो तो मुझे जानते नहीं बट अमेजिंग, राइट। इसलिए मैं बार बार केदारनाथ आता हूँ, यही प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। हरे कृष्णा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमारा स्नान वगैरह हो गया है और हमने ठंडे पानी से स्नान कर लिया। काफ़ी मज़ा आ गया, पूरी ठंड चली गई। ये हमारे होटल के पीछे का नज़ारा है। साधारण होटल था परंतु रात में जो मिल जाए वो ठीक होता है, इज़न्ट इट। तो ये सारा नज़ारा है। पीछे मंदाकिनी बह रही है। हरे कृष्णा। अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए। हरे कृष्णा। तो हम आ गए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन लेने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। सुबह 4:30 से लोग लाइन में लगे हैं। लाइन काफ़ी बड़ी है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत समय है, हम दर्शन करेंगे। अभी एटलीस्ट मंदिर के आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए निकलते हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी लोग आए हैं, राइट। काफ़ी ठंडी है और फिर भी लोग इतने इंथुजियास्टिकली यहाँ पे खड़े हैं लाइन में। अमेजिंग टू सी। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे है वो भीम पत्थर, जिसकी वजह से मंदिर 10 साल पहले आपदा में बच गया था। यू नो दैट आपदा destroyed everything, but this temple was not destroyed। तो वो ये पत्थर है, आप देख सकते हैं। तो ये बोल्डर एग्जैक्टली पीछे आके रह गया और पूरे मंदिर को उसने बचा लिया। बेसिकली फ्लो जो था पानी का वो डाइवर्ट हो गया। तो रात को हम 12 बजे पहुँचे थे और आपको पता ही है कि हमें भगवान की कृपा से एक अच्छा खासा यहाँ पे टेंट मिल गया, राइट, मैनेजेबल था। और सुबह स्नान करके हम दर्शन के लिए आए हैं, राइट। ज़्यादा भीड़ नहीं है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, राइट। अभी हम जाएंगे, यहाँ पे शंकराचार्य जी का एक नया मंदिर खुला है, वहाँ पे हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे कुछ मन्नत मांगते हैं लोग। हरे कृष्णा। तो हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं। अभी हम जाएंगे नीचे। तो बेसिकली मुझे आपको मंदाकिनी के भी दर्शन कराने थे, राइट। और तो दर्शन करते करते हम नीचे उतरेंगे। 4-5 घंटे लग सकते हैं। आज एकादशी है, मैंने कुछ चिप्स कैरी किए हैं, वो भी खाऊंगा मैं। तो चलिए निकलते हैं। हरे कृष्णा।
देख सकते हैं किस प्रकार से बादल पर्वतों की चोटियों को चूम रहे हैं, और मुझे लगता है बादल भी फ्रीज हो गए, वो हिल नहीं रहे। वाह मैन, व्हाट अ ब्यूटी। ये पीछे हिमालय, तो काफ़ी बड़ी लाइन है भाई, 2-3 घंटा लग सकता है हेलीपैड तक ये लाइन चली है। तो इन्होंने ना मंदिर के जो समय है वो भी बढ़ा दिया है, जिससे भक्तों को ज़्यादा परेशानी ना हो, राइट। तो काफ़ी अच्छी बात है, परंतु लाइन काफ़ी बड़ी है। इन लोगों की क्या कहते हैं आप उसे, इच्छा शक्ति को, भक्ति को मानना पड़ेगा। हाँ, इतने ठंड में भी खड़े हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो वो भैरवनाथ की मंदिर है, तो कई लोग वहाँ पे जाते हैं, पर अभी तो हम नहीं जाएंगे। सो बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ पे आए हैं। अमेजिंग, कितना प्रेम करते हैं वो, कितनी दर्शन की लालसा रखते हैं। ऐसे यहाँ पे कई लोग इस फ्रीजिंग पानी में नहा रहे हैं। ये होता है डिटर्मिनेशन कि करना ही है, मतलब करना ही है। चलिए हम आचमन तो कर लेंगे। एक्चुअली धूप तो आ गई है, परंतु फिर भी ठंड लग रही है, क्योंकि सारे बाजू पे आप देखेंगे, चारों बाजू ये पर्वत है और ये पूरे बर्फ से भरे हुए हैं। हाँ, तो ये है हेलीपैड और एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, देख सकते हैं। हाँ ये बात कितने जाना, 3, 3, 6, 7, 8, 9 आदमी जा रहे हैं। तो यदि आपको हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना है तो उसका बुकिंग जो है वो ऑनलाइन होता है केदारनाथ हेली सर्विसेज पे। काफ़ी टिकट बुक हो चुके हैं इस बार। मैं भी ट्राई कर रहा था हमारे कुछ दोस्तों के लिए, परंतु नहीं मिले, राइट। तो हेलीकॉप्टर से केवल 15 मिनट जाने को लगता है, 15 मिनट आने को लगते हैं, परंतु ये जो आनंद है वो उसमें नहीं आता। वो उन लोगों के लिए ठीक है जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, काफ़ी शारीरिक समस्याएं हैं, तो उनको ठीक है। यदि आप चल सकते हैं तो चलिए, बेस्ट एवर एक्सपीरियंस। हरी बोल। चलिए, हमारी रिटर्न की यात्रा शुरू हो गई है। गौरीकुंड 15.5 किलोमीटर। हरे कृष्णा।
सामने जो आप मार्ग देख रहे हैं ना, वो पहला मार्ग था, राइट। परंतु 2013 में जो आपदा आई थी तो उसमें सारा वो मार्ग बीच में ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये जो रास्ता बना है वो नया रास्ता है। बड़ा मज़ा आ रहा है चलने को इस रास्ते के ऊपर। और मैं कभी से निकला हूँ, आधे घंटे से यही रास्ते पे गोल 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 घूम रहा हूँ। जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, परंतु जाना तो पड़ेगा। हमारा ड्राइवर जो वेट कर रहा है। तो ये जो टेंट की व्यवस्था है काफ़ी अच्छी है। गर्म पानी मिलता है आपको, 50 रुपये आपको देने होते हैं। टॉयलेट बाथरूम भी ठीक ठाक है, एक रात तो गुजारनी है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, वो पूरा घूम के जाने से अच्छा है इससे उतर जाओ। परंतु बारिश नहीं है तब तक चलेगा, तो बारिश आ रही है तो यहाँ पे पैर फिसल सकता है। आप डायरेक्ट मंदाकिनी में। जय राम जी की। हरे कृष्णा। आप सोच रहे रहेंगे मैंने रेनकोट क्यों पहना, क्योंकि बादल तो आए नहीं है, ना ही बारिश है। तो मैं एक्चुअली शॉर्टकट मार रहा था, थोड़ा सा कीचड़ था वहाँ पे, तो मेरा पैर फिसला, राइट। तो अच्छे व्हाट डू यू से ग्रिप वाले आपको जूते पहनने हैं। मैं कॉस्को पहन रहा हूँ, वो रिकमेंडेड नहीं है, तो ग्रिप वाले जूते पहनिए यदि ट्रेकिंग करना है तो। और मेरी जो पीछे की पूरी पैंट है वो पूरी गीली हो गई मड से। That's why I'm wearing this raincoat to hide that mud. Otherwise people will laugh at me. Hare Krishna. हमारी यात्रा समाप्त होने को केवल 4 किलोमीटर बचे हैं, परंतु अचानक आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई, राइट। और काफ़ी ज़ोरदार बारिश है। सो आई विल वेट फॉर सम टाइम हियर एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो मेरा रेनकोट था वो काफ़ी काम चलाऊ था, वो अभी फट गया है। आई कैन नॉट यूज़ दैट। हरे कृष्णा। बारिश तो चला गया है, पर क्या हो गया है ना, सब कीचड़ हो गया है। और कीचड़ की वजह से एकदम धीरे धीरे चलना पड़ता है। मेरे सामने 2 व्यक्ति गिर गए नीचे, पूरे कपड़े ख़राब हो गए उनके। तो धीरे धीरे चलना है। और जैसे मैंने कहा कि आपको स्पोर्ट्स शूज़ लेने, इसकी अच्छी ग्रिप हो, राइट। और वैसे भी आपको केयरफुल रहना ही होता है। हरे कृष्णा। तो हमने हमारा ट्रैक जो है कंप्लीट कर लिया है। गौरीकुंड हार्डली हाफ एन आवर है, परंतु आप देख सकते हैं पीछे यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था, ये नया द्वार है। तो मेरा संपूर्ण अनुभव ये है कि काफ़ी मज़ा आता है ट्रैकिंग करते वक्त। एंड इफ़ यू आर हेल्दी आई वुड रिकमेंड डोंट गो बाय हॉर्स,
राइट, यू कैन वॉक। कोई भी हेल्दी व्यक्ति इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है और ना ही बहुत सिंपल है। ट्रैक है, राइट, आपको ऊपर चढ़ना है, केवल थोड़ा दूर है, तो बस आपको रुक रुक के इस ट्रैक को कंप्लीट करना है। यू कैन कंप्लीट, दूसरे दिन उतर जाइए। तो मुझे लगे थे 10 घंटे चढ़ने के लिए और उतरने के लिए 6 घंटे। सो वैसे मैं वीडियो बनाते बनाते जाता हूँ तो मैं भी ज़्यादा लग गए होंगे, आपको 8 घंटे लगेंगे मे बी। तो बस आपके स्पीड के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ऐसे मत सोचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है एंड आई विल नॉट एबल टू डू, नो घोड़ा कर लेते हैं। तो घोड़े को परेशान मत करो, चलते हुए ही इस यात्रा को कंप्लीट करो। हरे कृष्णा। तो हम अभी मिलेंगे गौरीकुंड में। हरे कृष्णा। तो माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज टू गुड और ये पूरा ट्रैक करने के बाद आई एम फीलिंग लाइक आई हैव बिकम अ विनर। तो विजेता बनने की जो एक्सपीरियंस होता है वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था। आपको भी स्वर्ग की अनुभूति करनी है तो आपको केदारनाथ ज़रूर जाना होगा चल के। तो अभी हम कल मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। हम बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे तो हमारे 4 धाम जो है उत्तराखंड के वो पूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए हम यहीं पे रुकते हैं। अभी मैं मेरी शटल को पकड़ूंगा, मैं सोनप्रयाग जाऊंगा, बाद में मेरे ड्राइवर को ढूंढूंगा एंड देन यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करूँगा एंड देन आई विल लीव टुमारो अर्ली मॉर्निंग फॉर बद्रीनाथ। हरे कृष्णा। और बद्रीनाथ में ट्रैकिंग नहीं है बाय द वे, तो 2 जगह पे ट्रैकिंग नहीं है, गंगोत्री और बद्रीनाथ। 2 जगह पे ट्रैकिंग है, यमुनोत्री एंड केदारनाथ। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे हर बार ट्रैकिंग, नहीं, 2 धाम में ट्रैकिंग, 2 धाम में ट्रैकिंग नहीं है। हरे कृष्णा। हम यही रुकते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू शेयर विथ एवरीवन। हरे कृष्णा।